ठीक है सर, मैं कल आकर जल्दी मिलता फोन हूँ रखो, आपसे। एक गुड न्यूज है। सताक्षी, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल पे था, मेरे कान से फोन क्यों छीना तुमने? सैम कुछ बताना था। बताना था? 5 मिनट बाद मैं ऊपर ही आ रहा था ना, कहीं भाग कर तो जा नहीं रहा था। जाओ यहाँ से, ऊपर आकर बात करता हूँ मैं। आई से लीव। हेलो, जी सर, ठीक है मैं कल आता हूँ आपके पास। ओके। बोलो, क्या काम था तुम्हें? क्यों आफत मचा रखी थी? आते ही मेरे कान से जो सीधा फोन छीन लिया तुमने। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? मैं एक इतनी इंपॉर्टेंट कॉल पे था, मैं अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था और तुमने सीधा आते ही मुझसे फोन छीन लिया। इतनी क्या इमरजेंसी थी बताओ? 2 मिनट पेशेंस नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर? तो मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि मेरी बात सुनो, फोन छीना नहीं था मैंने। तुमने मेरे कान से फोन छीना था, इसलिए मुझे गुस्सा आया और गुस्से में हाथ उठ गया। तो ये बात तुम मुझे प्यार से भी बोल सकते थे फोन होल्ड पे रख के, लेकिन तुमने क्या किया, सीधे मुझ पे हाथ उठा दिया। वो जो गार्ड भैया थे वो कैसे देख रहे थे मुझे, और ईशु जो सामने वाले फ्लैट में रहती है हंस रही थी मेरे ऊपर। मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगी? आए दिन वो मुझसे कुछ ना कुछ सामान मांगने आती रहती है, उसकी नजरों में गिर गई मैं। सताक्षी, ये क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम? ये हम हस्बैंड वाइफ का मैटर है, इसमें ये इशू पड़ोसी और ये गार्ड कहाँ से आ गया? और मुझे तुम पे गुस्सा आ गया था, इसलिए हाथ उठ गया। गुस्सा आ गया था? गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है तुम पे कभी कभी। तो इसका मतलब क्या है, मैं भी तुम्हें थप्पड़ मारूं? क्या कहा तुमने? तुम एक औरत होकर एक मर्द पे हाथ उठाओगी? कौन सी किताब में लिखा है कि एक औरत मर्द पे हाथ नहीं उठा सकती? अगर एक मर्द उठा सकता है ना, तो एक औरत भी हाथ उठा सकती है। हमारे हाथ टूटे हुए नहीं है। सताक्षी, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। अरे यार, हम मर्दों की लाइफ इजी नहीं होती। पूरा दिन बाहर मेहनत कर रहे होते हैं, 1000 चीजों से सफर कर रहे होते हैं, तब 2 पैसे कमा के घर में लेकर आते हैं। और तुम क्या कर रही होती हो? पूरा दिन घर पे बैठ के बस टीवी देखती रहती हो, सीरियल देखती रहती हो, और काम के नाम पे पता है क्या कर रही होती हो? बर्तन झाड़ू पोछा और खाना बना दिया, दैट्स इट। क्या कहा तुमने? खाना बनाने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। शायद तुम भूल रहे हो, मैंने बीकॉम किया हुआ है और शादी से पहले मैं अच्छी जॉब भी करती थी। लेकिन शादी के बाद तुमने बोला कि क्या रखा है जॉब में, मैं तो अच्छा कमाता ही हूँ, तुम घर संभालो। और मेरे पापा ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने हमेशा बोला है कि अपने पति की बात मानना, वो जो कहे उसकी बात सर आंखों पे रखना। इसलिए मैंने तुम्हारी बात मानी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए बनी हुई हूँ। और अगर मैं घर पे भी रहती हूँ तो घर का सारा काम करती हूँ, और घर का काम करना भी आसान नहीं है। लेकिन तुम मर्दों को ना सिर्फ अपनी मेहनत दिखती है, हम औरतों को नहीं दिखती, और दिखेगी भी कहाँ से हमारी मेहनत। तुमने कभी अपनी मम्मी और दीदी के साथ किचन में हाथ बटाया है? नहीं बटाया। वो तो छोड़ो, इस घर में तो सिर्फ हम दोनों रहते हैं ना, सारे घर का काम मैं अकेले करती हूँ। कभी मेरे पेट में दर्द हो या पीरियड्स आ रखे हो तो कभी तुम किचन में आके देखते भी हो कि सताक्षी सारा काम अकेले कैसे कर रही है। 5 मिनट अगर तुम्हें तुम्हारा नाश्ता टाइम पे नहीं मिलता ना, तो पूरा घर सर पे उठा लेते हो। और तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि तुम पैसा कमा के लाते हो। तुम मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि तुम पैसे कमाते हो तो घर के मालिक अकेले तुम हो? सताक्षी, लीव इट। क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो यार? ये हम दोनों का आपस का मैटर है, वी विल सॉर्ट आउट ना। बातें खत्म करूँ ना? ठीक है, फिर अभी वहीं चलते हैं वापस, और जैसे तुमने मुझ पे हाथ उठाया मैं भी तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है? होश में तो हो? क्या बकवास कर रहे हो? अब तुम वापस से जाके मुझ पे हाथ उठाओगे? ठीक है, मैं आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगा। अब बताओ मुझे क्या बात थी? वो गुड न्यूज़ तो मैंने तुम्हें दी नहीं। तुमने बोला था ना कि घर से कोई काम शुरू कर लो, जॉब नहीं करनी। तो मैंने सोशल मीडिया पे अपने बुटीक का आइडिया डाला था, उस पर मुझे इन्वेस्टर मिल गया है। पूरे 20 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है वो मेरे बिजनेस में। और इक्विटी उसको सिर्फ 10% चाहिए मेरे बिजनेस में। बस यही गुड न्यूज़ मैं तुम्हें देने आई थी, लेकिन तुमने क्या किया, मुझ पर हाथ उठा दिया। ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है यार। मैं आज सबको इनवाइट करता हूँ एंड वी विल डू पार्टी यार। नहीं, तुम्हें इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें किसी को गुड न्यूज़ देने की भी जरूरत नहीं है। मैं सबको गुड न्यूज़ दूंगी, वो भी एक नहीं, दो। दो? सेकंड गुड न्यूज कौन सी है? एक तो अपने बिजनेस की, और दूसरी तुमसे डाइवोर्स की। क्योंकि एक ऐसे इंसान के साथ रहना जो मुझ पे हाथ उठाता हो, जो मेरी कदर ना करता हो और मुझे पैसों के लिए ताना देता हो, उससे बढ़िया तो सिंगल रहना है। वो ज्यादा अच्छी गुड न्यूज होगी। पहले ये गुड न्यूज दूंगी, फिर बिजनेस की गुड न्यूज दूंगी। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम होश में तो हो? मैंने तुम पे पब्लिकली हाथ क्या उठा दिया, गुस्सा आ गया था और तुम मुझसे डाइवोर्स लोगे? आर यू सीरियस?
मैं पूरे अपने होश में हूँ और होश में तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ, क्योंकि जहाँ इंसान की इज्जत ना हो ना वहां नहीं रहना चाहिए, चाहे वो घर उसके पति का ही क्यों ना हो। शताक्षी मेरी बात सुनो यार, ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है शताक्षी। शताक्षी मेरी बात सुनो यार, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है शताक्षी जो तुम घर छोड़ रहे हो यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, क्या कर रही हो शताक्षी? शताक्षी अरे मेरी आंख जल रही है, थोड़ा पानी देना। देती है ना साहब पानी। आप बोलो तो साहब बाल्टी में अंदर रख दूं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है बाल्टी अंदर रखने की। इधर तो बाल्टी। ठीक है साहब, देती हूँ। लगता है साहब बुरा मान गए। देविका, कॉफी लाने में कितना टाइम लगेगा? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मेम साहब को भी लेने जाना है मुझे, लेट हो जाऊंगा। लाई साहब। ठीक है, थोड़ा जल्दी करो। साहब कॉफी। घर का सारा काम हो गया ना? जी साहब। अच्छे से सफाई कर लेना। तुम्हें पता है ना तुम्हारी मेम साहब को साफ सफाई कितनी पसंद है। जी साहब। कॉफी अच्छी थी, ये लो। ठीक है, मैं चलता हूँ। चक्कर क्यों आ रहे मुझे? आप ठीक तो हैं? हाँ, पता नहीं, बहुत सर भारी भारी सा हो रहा है। साहब सोते हुए कितने अच्छे लगते हैं ना, कितने प्यारे। ऐसा मन करता है कि साहब को देखते ही जाऊं, देखते ही जाऊं। मन ही नहीं भरता साहब आपको जब तक मैं देख ना लूं। कितना टाइम लगता है गेट खोलने में? कब से डोरबेल बजा रही हूँ और तुम्हारे साहब कहाँ हैं? एक तो मुझे पिक करने नहीं आया, मैं कब से उनका वेट कर रही हूँ। साहब तो सो रहे हैं। सो रहे हैं? कब तक सो रहे हैं? कितना सोओगे शोएब? तो कहाँ है ये लड़का? शोएब, शोएब उठो। मैंने तुम्हें क्या कहा था, मुझे पिक करने आ जाना। शोएब उठो, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, एक तो मुझे पिक करने नहीं आए हो, ऊपर से सो रहे हो अभी तक। उठो बाबा। तुम कब आई? What do you mean कब आई? एक तो तुम्हें कॉल कर रही हो, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है। कर क्या रही हो तुम? फोन स्विच ऑफ? पता नहीं, वो सर भारी सा हो गया था तो इसलिए लेट गया मैं। शोएब, कौन आया था इस रूम में? मेरी गैर मौजूदगी में कौन आया था यहाँ पे? किसकी चूड़ियां हैं ये? मुझे क्या पता किसकी चूड़ियां हैं ये। और ये गले पे लव बाइट का निशान। सच सच बोलो, कौन आया था यहाँ पे? देविका, तू मुझे बता, कौन आया था यहाँ पे जब मैं इस घर में नहीं थी? बता मुझे। मैम साहब मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो किचन में काम कर रही थी। कोई नहीं बता रहा ना मुझे? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? ये लव बाइट का निशान तुम्हारे गले पे है, ये चूड़ियां
और ये बाल कौन आई थी लड़की यहाँ पे, मुझे सच सच बताओ। पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो तुम? कौन आएगा पीठ पीछे तुम्हारे इस घर में? कितने घटिया इंसान हो तुम। मैं 2 दिन के लिए अपने घर क्या चली गई, तुम दूसरी लड़कियों को इस घर में लेकर आ रहे हो, सो रहे हो उनके साथ। हाँ सच है, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि निशान कहाँ से आया। मेरा सर भारी हो गया था, मैं बस लेट गया कुछ देर के लिए। मेरा यकीन करो यार। झूठ बोल रहे हो ना, अभी भी झूठ बोल रहे हो। मैंने तुमसे कितना प्यार किया, हमेशा तुम्हारी सुनी, और तुम मेरी पीठ पीछे घर में लड़कियों को बुला रहे हो, उनके साथ अय्याशियां कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये हरकतें अगर मैं करती ना, तुम्हें पता चलता कैसा लगता है। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, तुम जैसे इंसान से प्यार करके ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। नफरत हो रही है मुझे तुमसे, तुम्हारी शक्ल को देख रही हूँ ना, सारा है मुझे मेरे ऊपर। मैंने तुम जैसे इंसान से कभी प्यार भी किया है, धोखा दिया है तुमने मुझे। अब मैं तुम्हारे साथ ना एक पल नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ उस घर को छोड़ के। रोज इसके साथ रहना है, जिस लड़की को घर में बुलाना है बुलाओ। अरे दीक्षा मेरी बात सुनो, बेकसूर दीक्षा, अरे मेरी बात सुनो। यही तो मैं चाहती थी कि साहब और मैम साहब अलग हो जाएं और मैं साहब के करीब आ पाऊं। अब इस घर में सिर्फ साहब और मैं होंगे। अरे क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? शोएब, मुझे लगता है वो बच्ची किसी मुसीबत में है। वो बच्ची मुसीबत में? उस बच्ची ने ना मुझे यहाँ चेस्ट पे हाथ लगाया और 3 बार ऐसे साइन भी किया है। ये हेल्प का साइन होता है। हेल्प का साइन होता है? अरे अच्छी खासी तो जा रही है उस लड़के के साथ में। बच्चे इतने तेज होते हैं, अगर वो मुसीबत में होते हैं तब तो चिल्ला चुकी होती वो। और उसका भाई होगा। चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ, जरा भी चालाकी करी और मुंह खोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अंदर। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एक बार हम चल के देखें। चलो, जब तुम इतनी श्योर हो तो देख लेते एक बार चल के। भैया आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। आप तो मुझे गाड़ी में पानी पिलाने लाए थे। आप बोल रहे थे कि गाड़ी में पानी और चॉकलेट रखा है, और अब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो आप? मैं तुझे कोई पानी वानी पिलाने नहीं लाया था, मैं तुझे किडनैप करने लाया था। ये मेरा काम है। छोटे छोटे बच्चों को बिस्किट और चॉकलेट का लालच देता हूँ, उन्हें किडनैप करता हूँ, फिर आगे फॉरेन कंट्री में बेच देता हूँ, जैसे कि अब मैं तुझे बेचने वाला हूँ। चुपचाप अपना मुंह बंद कर, आई बात समझ में? भैया आपको पता नहीं है, अगर मेरे मम्मी पापा को पता लगा ना तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। सुन, जब तक तेरे घर वालों को पता चलेगा ना, पता नहीं तो दुनिया के किस कोने में होगी। इससे अच्छा चुपचाप कॉपरेट कर। अगर मेरे साथ कॉपरेट करेगी तो जिंदा रहेगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू जानती नहीं है मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। इतने टाइम बाद ना मुझे इतना अच्छा डीलर मिला है और मुंह मांगी रकम दे रहा है। बस सोने में सुहागा कि तू मेरे हाथ लग गई। अब देख मैं कैसे तुझे उसके पास ले जाता हूँ और पैसे लेता हूँ। चुपचाप रहना, आई बात समझ में? हाँ यार दीक्षा, तुम तो बिल्कुल सही कह रही थी। ये लड़का तो बच्ची को किडनैप कर रहा है। वही तो शोएब, पर क्या करे, इस बच्चे को कैसे बचाए? बचाना तो पड़ेगा, वरना ये बच्ची को कहीं बेच ना दे। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मैं ना गाड़ी के साइलेंसर में ना बोतल फंसा देता हूँ, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और ये फिर गाड़ी का बोनट ओपन करेगा, कार चेक करेगा। इतना तुम धीरे से जाना, गेट खोलना और बच्ची को निकाल के यहाँ से फरार कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जाओ। एक गाड़ी भी अभी खराब होनी थी। सुन, मैं गाड़ी चेक कर रहा हूँ बाहर जाके। अगर बाहर निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और भागने की कोशिश मत करना। अरे यार, ये गाड़ी में क्या दिक्कत हो गई, एक तो समझ ही नहीं आ रहा। मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। हाँ, अरे यार मैकेनिक तुम हो, मुझे क्या पता हो क्या दिक्कत हो गई। आओ यार, चेक करो इसे।
अरे मैंने चेक कर लिया, मुझे नहीं पता चल रहा क्या दिक्कत है। ये बच्ची कहाँ चली गई? शिट, आ गई अभी तो यहीं थी। बस 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 बस, बहुत दूर आ चुके हैं अब हम लोग। इतनी दूर नहीं आएगा वो लड़का। धन्यवाद भैया, आप लोगों ने मुझे बचा लिया। बेटा धन्यवाद की क्या जरूरत है, और हम होते कौन है बचाने वाले। वो जब तुम जा रही थी तुमने इसकी चेस्ट पे टच किया और तुमने इसको एक हेल्प का साइन दिया, इसलिए पहचान लिया उसने। इसने बोला कि बच्ची प्रॉब्लम में, इसलिए हम देखने आ गए। और वो तुम्हें बेचने की बातें कर रहा था। वो लड़का था कौन? पता नहीं भैया, मैं भी उन्हें नहीं जानती। जानती नहीं? फिर तुम गाड़ी में क्यों बैठ गई उसके साथ? मैं बताती हूँ कि हुआ क्या था। अरे बेटा क्या हुआ? वो कुछ नहीं, थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं? बेटा मेरे पास ये चॉकलेट है, ये आप चॉकलेट खा लो, इससे ना चक्कर नहीं आएंगे फिर आपको। आपको पता है ना मीठा खाने से चक्कर नहीं आता। ये चॉकलेट बहुत अच्छी है, खाओ। और देखो सामने ना मेरी गाड़ी है, वहाँ पे पानी रखा हुआ है, चलो पानी पी लो। पानी पी लोगी ना तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मुझे लगा कि वो भैया बहुत अच्छे हैं, इस वजह से मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। बेटा तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो? इतने बड़े स्कूल में पढ़ती हो तुम, और तुम्हें पता है ना स्कूल में कितनी अच्छी शिक्षा दी जाती है कि अगर कोई भी अजनबी इंसान किसी भी चीज का लालच दे, पानी, चॉकलेट या कुछ भी, तो उसके लालच में नहीं आना चाहिए। तुम्हें पता है ना आजकल का माहौल कैसा है, और आज तुम खुद भी देख लो, अगर खुदा ना खास्ता हम लोग ना आते तो आज तुम्हारे साथ पता नहीं क्या से क्या हो जाता। अगर कोई भी अजनबी इंसान तुम्हें कुछ भी चॉकलेट वगैरह देना तो उससे लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? इग्नोर करके चले जाना। अगर वो जबरदस्ती करे तो सीधा उसको धमकी देना या पुलिस कंप्लेन करने की कोशिश करना, समझी? जी भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज के बाद मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ।